हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेंजेंट्स टू ए सर्किल क्या होता है। अब जब किसी सर्किल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स किस कंडीशन में कितने मिलते हैं। तो जब भी हमारा कोई पॉइंट जो है इनसाइड सर्किल हो तो उस पर हम टेंजेंट जो है उससे हम ड्रा नहीं कर सकते। जब सरकमफ्रेंस पे हो सर्किल के तो उससे एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और आउटसाइड पॉइंट लाई कर रहा हो तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। और उससे रिलेटेड जो है थ्योरम्स हमने बताया है, ठीक है। अब आज के लेक्चर में टेंजेंट टू ए सर्कल से रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम जानेंगे कि इससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट थ्योरम क्या है। कि थ्योरम है आज का कि अगर किसी सर्कल पे बाहरी पॉइंट से कोई बाहर पॉइंट अगर लाई कर रहा हो किसी सर्कल के, और उससे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। क्या हमें प्रूव करना है? थ्योरम है आपका कि सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है, इक्वल एंगल बनाता है। क्या है थ्योरम? इसको स्टेटमेंट लिखें इसका कि इफ टू टेंजेंट्स drawn from an external point, if two tangents are drawn from an external point to the circle, then they subtend equal angle at the center, and they are equally inclined to the line joining the center to that point। क्या आपका थ्योरम? कि किसी सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। देखिए सर्कल है, अब इसके आउटसाइड पॉइंट हमारा क्या है? ए है। अगर इस पॉइंट से हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो ये टेंजेंट ये हमारा है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। दैट मीन्स एंगल AOP और एंगल AOQ क्या है? इक्वल है। फर्स्ट है। सेकेंड आपका है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, कि जो सेंटर से अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करें पॉइंट को तो इससे इक्वली इंक्लाइंड होता है। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्लियर? क्या है थ्योरम आपका? कि किसी सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल जो है बनाता है, और जब पॉइंट को सेंटर से हम ज्वाइन करें तो उससे जो टेंजेंट है वो इक्वली जो है इंक्लाइंड होता है। दैट मीन्स OAQ इज इक्वल टू OAP। 2 कंडीशन है, ठीक है। देखें, प्रूव करें इसको। क्या गिवन है? कि गिवन ए सर्किल विथ सेंटर O, ठीक है।
AP and AQ are two tangents. Then prove that angle AOP is equal to angle AOQ and angle OAP is equal to angle OAQ। यही प्रूव करना, ठीक है। थ्योरम देख लें फिर से कि किसी सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से अगर टैंजेंट हम ड्रा करें तो वो टैंजेंट जो है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। और सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो टैंजेंट है वो इक्वली जो है इंक्लाइन होगा। क्लियर? क्या गिवन है आपका कि एक जो है सेंटर O का एक सर्कल है जिसके आउटसाइड पॉइंट कोई A है, जिससे दो टैंजेंट AP और AQ ड्रा किए गए हैं। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ, और नेक्स्ट प्रूफ करना है कि एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ। क्लियर? अब देखें प्रूफ में क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको, कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखें इन ट्रेंगल OAP एंड ट्रेंगल OAQ, ये दो ट्रेंगल है, ट्रेंगल OAP एंड ट्रेंगल OAQ, ठीक है। क्या आपका देखें इसमें AP इज इक्वल टू AQ, ठीक है। क्यों AP इज इक्वल टू AQ होगा? क्योंकि A पॉइंट से इस सर्कल पे टैंजेंट AP और AQ है, और पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम बताया था आपको कि आउटसाइड पॉइंट से किसी सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करें तो लेंथ ऑफ टैंजेंट जो है इक्वल होता है। क्या होता है आपका? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब क्या हो गया आपका, देखें कि OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू क्या होगा? OQ। क्यों? ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। सेम सर्कल ऑफ सेंटर O का जो है ये रेडियस है, OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है। आप देखें OA इज इक्वल टू OA, क्या है ये? कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो बाई SSS कांग्रुएंस ट्रायंगल OAP कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OAQ होगा कि ट्रायंगल OAP में AP इज इक्वल टू AQ है, OP इज इक्वल टू OQ है, और OA इज इक्वल टू OA कॉमन है। तो बाई SSS कांग्रुएंस से ट्रायंगल OAP और OAQ क्या होगा? कांग्रुएंट होगा। तो कांग्रुएंट मीन्स उसका प्रत्येक जो है साइड आपस में इक्वल और प्रत्येक एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको मिल गया कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ एंड एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना था आपका? कि जो टेंजेंट है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, और जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर को उस पॉइंट से, तो टेंजेंट हमारा जो है इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। क्लियर? तो थ्योरम था कि इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल, then they subtend equal angle at the center and they are equally inclined to the line joining the center to that point, ठीक है। क्या आपका थ्योरम कि अगर किसी सर्किल के आउटसाइड कोई पॉइंट हो और उससे हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये टेंजेंट जो है सेंटर पे इक्वल एंगल जो है सबटेंड करता है, और इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें तो ये जो लाइन है वो टेंजेंट से इक्वली क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। क्लियर?
तो हमने क्या प्रूव कर लिया कि ट्रेंगल AOP और ट्रेंगल AOQ जो है कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट कैसे हुआ कि AP इज इक्वल टू AQ। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि आउटसाइड पॉइंट से आप किसी सर्किल पे जो है टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो AP इज इक्वल टू AQ। ठीक है, फिर हमारा क्या है, OP इज इक्वल टू OQ। क्यों? क्योंकि रेडियस है ये सेम सर्किल का और OA क्या है, कॉमन साइड है। तो SSS कांग्रुएंट से ट्रेंगल OAP और ट्रेंगल OAQ क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। क्लियर? क्लियर? तो उस कंडीशन में जब हमारा कांग्रुएंट हो गया तो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ एंड एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ होगा। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना है। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। तो ये जो है आपका एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है टेंजेंट्स टू ए सर्किल पे। ठीक है, नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, तो नेक्स्ट थ्योरम है आपका कि प्रूव दैट इनटू concentric circles the chord of the larger circle, chord of the larger circle which touches the smaller circle bisect at the point of contact। क्या है थ्योरम आपका कि टू कंसेंट्रिक सर्किल में जो लार्जर सर्किल का कार्ड है ले लिया हमने। ये देखिए यहां पे समझे इसको, स्टेटमेंट को, कि ये जो है टू कंसेंट्रिक सर्किल है। कंसेंट्रिक सर्किल दैट मीन्स कि जिसका सेंटर क्या हो, एक ही हो, माने एक ही सेंटर पे हम दो रेडियस लेकर के अगर जो है सर्कल ड्रा करें तो उस कंडीशन में दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक सर्किल कहलाएंगे। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल जो है क्या होता है कि जिसका सेंटर एक ही हो। तो कह रहा है कि जो लार्ज सर्किल है उसका अगर कोई कार्ड हो जो कि स्मॉलर सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करता हो, किसी पॉइंट पे टच करता हो, तो कह रहा है कि ये पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है वो इस कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, क्या है आपका कि अगर जो है कोई AB जो है कार्ड है लार्जर सर्किल का और स्मॉलर सर्किल को C पॉइंट पे टच करे तो कह रहा है कि उस कंडीशन में AC और CB क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्किल्स द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्किल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्किल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या गिवन है आपका, गिवन है टू concentric circles at with center O। ठीक है, एक वो ये सेंटर, और AB is chord of larger circle and CB point of contact, then prove that AC is equal to BC। हमें क्या प्रूव करना है कि AC और BC जो है इक्वल होगा। क्या है थ्योरम आपका कि टू कंसेंट्रिक सर्किल में अगर कोई कार्ड AB लार्ज सर्कल का कार्ड हमारा AB हो जो स्मॉलर सर्कल को C पॉइंट पे टच कर रहा हो, तो हमें प्रूव करना है कि जो C पॉइंट है वो AB कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू CB हो। ठीक है,
अब देखें प्रूफ कैसे करेंगे। अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि O और C को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन OC, OC, ठीक है, OC को हम ज्वाइन करेंगे। अब प्रूफ करें, अब प्रूफ करें इसको। क्या है कि OA कंस्ट्रक्शन में हमने कर लिया कि OC को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखें AB क्या है, AB कार्ड है किसका, लार्जर सर्कल का, ठीक है। AB कार्ड है लार्जर सर्कल का, और AB जो है स्मॉलर सर्कल का एक टेंजेंट है कि नहीं है। AB जो है स्मॉलर सर्कल क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि AB कार्ड जो है स्मॉलर सर्कल को एक ही पॉइंट C पे टच कर रहा है। दैट मीन्स AB हमारा जो है वो स्मॉलर सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट होगा। दैट मीन्स AB इज ए टेंजेंट, AB इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट C, एट पॉइंट C। किस पॉइंट पे होगा, C पॉइंट पे, ठीक है। OC क्या है, OC इज द रेडियस, OC क्या आपका रेडियस, ठीक है। तो हम पिछले लेक्चर में टेंजेंट्स टू ए सर्कल से रिलेटेड जो है फर्स्ट थ्योरम हमने बताया था आपको कि कोई सर्कल का किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट थ्योरम है ये आपका कि किसी सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखें यहाँ पे कि AB हमारा एक टेंजेंट है और OC क्या है, रेडियस है। दैट मीन्स OC परपेंडिकुलर टू AB। क्या होगा आपका कि OC जो होगा AB के परपेंडिकुलर होगा बाई थ्योरम, ठीक है। हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया है कि किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब but the perpendicular drawn from the center to the chord of a circle bisect the chord, ठीक है। अब ये थ्योरम है क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि अगर कोई सर्कल हो और उसका कोई कार्ड हो ये, और हम सेंटर से उस कार्ड पे परपेंडिकुलर डालें तो ये कार्ड को बाइसेक्ट करता है। कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये हमने लिखा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अब इसको देखें, स्मॉलर सर्कल को ना देखें तो ये हमारा जो है लार्जर सर्कल का AB कार्ड है और OC हमने जो है परपेंडिकुलर डाला है। अभी हमने प्रूफ कर दिया कि OC क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि जो हम सेंटर से किसी कार्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालें तो कार्ड को जो है बाइसेक्ट करता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट AC इज इक्वल टू CB, दिस इंप्लाई दैट AC इज इक्वल टू CB। दैट मीन्स ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि दैट मीन्स OC बाइसेक्ट AB, ठीक। दिस इंप्लाई दैट AC इज इक्वल टू CB, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना है। क्लियर, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना है। क्लियर। क्या था आपका थ्योरम कि टू कंसेंट्रिक जो है सर्किल्स है, ठीक है, और एक कार्ड जो है AB है जो कि लार्ज सर्किल का है, ठीक है। ये स्मॉलर सर्कल को किसी पॉइंट C पे टच कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्मॉलर सर्कल का वो लार्जर सर्कल के कार्ड को बाइसेक्ट करता है। क्लियर, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, हेंस प्रूफ। क्लियर, नोट कर लें। अब जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें।
एक क्वेश्चन इसमें देखें कि टू कंसेंट्रिक जो है सर्किल गिवन है जिसका रेडियस जो है ए और बी है, और जहां ए और जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका कि टू कंसेंट्रिक सर्किल्स, टू concentric circles of radii A and B where A is greater than B। ठीक है, A क्या है, B से बड़ा है, are given find the length of the chord length of the chord of larger circle which touches the smaller circle at a point। क्या क्वेश्चन है आपका, इसी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि टू कंसेंट्रिक जो है सर्किल गिवन है, टू कंसेंट्रिक सर्किल गिवन है। ठीक है, जिसका एक का रेडियस जो है ए है और दूसरे का रेडियस बी है और ए ग्रेटर देन बी है। दैट मीन्स लार्जर सर्कल का जो है रेडियस है वो ए है और स्मॉलर सर्कल का रेडियस बी है। एक कार्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल को जो है किसी पॉइंट पे टच कर रहा है। मान लिया हमने ए बी है, ये सी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये गिवन है आपका, क्या गिवन है, बी रेडियस है और लार्जर सर्कल का रेडियस जो है ये ए गिवन है। ए गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, और गिवन है आपका ओ सी इज इक्वल टू बी और ओ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका रेडियस ए और बी है, ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, और ए बी एक कार्ड है लार्जर सर्कल का जो कि स्मॉलर सर्कल को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हमें लेंथ फाइंड आउट करना है किसका, कार्ड ऑफ द लार्जर सर्किल का। ठीक है, ए बी का। अब देखें इन ट्रेंगल ओ ए सी, अभी हमने बताया आपको कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, बाई थ्योरम पिछले लेक्चर में ही हमने आपको डिस्कस किया है। फर्स्ट थ्योरम ही है आपका टेंजेंट टू ए सर्कल से रिलेटेड। तो ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब इन ट्रेंगल ओ ए सी, जब हमारा जो है राइट एंगल ट्रेंगल हो गया ओ ए सी, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब ए बी क्या है, अभी हमने आपको थ्योरम बताया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है कार्ड को बाइसेक्ट करता है। अभी ये इससे रिलेटेड थ्योरम हमने बताया कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो और लार्जर सर्किल का कार्ड स्मॉलर सर्किल के को किसी पॉइंट पे टच करे तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द कार्ड ए बी क्या मिल गया आपका, 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो इस लेक्चर में हमने जो है टेंजेंट टू ए सर्किल से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम बताया और उससे जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने आपको बताया। ठीक है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।